इस बात के थोड़े से दलाइल दूंगा कि ये ख्वाब नहीं था, ये जागती हालत में आपके जिस्म अतहर के साथ एक मोजज़ा था। गामदी साहब कहते हैं ये क्या था? ख्वाब था। तो अब हम गामदी साहब के दलाइल भी पेश कर देते हैं और फिर कुरान और सुन्नत के दलाइल भी। गामदी साहब ने कहा है कि रुइया जो है ना, अरबी में ख्वाब को कहते हैं। रुइया किसे कहते हैं? ख्वाब को। जैसे सूरह यूसुफ में है ना, वो क्या था, इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने 11 सितारे देखे सजदा कर रहे हैं। तो उनके अब्बा ने कहा ला तक़सुस रुइया का, अपना ये ख्वाब किसी और को मत सुनाएं। तो उसको उन्होंने रुइया से ताबीर किया है। क्या ताबीर किया? रुइया। तो यही लफ्ज़ मेराज के बारे में कुरान में आता है कि ए नबी, हमने आपके रुइया को, ये जो रुइया था ना, इसको हमने लोगों के लिए एक आजमाइश बनाया है। तो गामदी साहब कहते हैं कि रुइया किसे कहते हैं? ख्वाब को, जैसे सूरह यूसुफ में। इसका जवाब ये है कि रुइया असल में ख्वाब को नहीं कहते, रुइया असल में मंज़र को कहते हैं, सीन को कहते हैं। और ख्वाब में भी एक मंज़र नज़र आता है, इसलिए ख्वाब पर भी उसका इतलाक़ कर दिया जाता है, वरना असल रुइया का माना मंज़र, सीन, कोई भी चीज़ आप देखें, चाहे जागती हालत में या ख्वाब में। क्योंकि रुइया का लफ्ज़ निकला है रुइयत से, रुइयत देखने को कहते हैं। आपने देखा नहीं रुइयत हिलाल, तो क्या ये ख्वाब में देखा जा रहा होता है हिलाल कमेटी? तो ये जागती हालत में इन आँखों के साथ रुयत हिलाल कमेटी नहीं है, रुयत इन्नी अरा माला तरउन इन्नी अखाफुल। कुरान में जहाँ भी रआ यरआ का लफ्ज़ आया है देखने के माना में, तो रुइया वो चीज़ जो देखी जाए। अब ये ख्वाब में भी हो सकती है और जागती हालत में भी, इसलिए इसका असल माना होता है मंज़र, लेकिन इसका इतलाक़ ख्वाब पर भी होता है, क्योंकि ख्वाब में भी एक सीन नज़र आता है आपको, पूरा एक मंज़र होता है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान में जो नबी के लिए, मेराज के लिए रुइया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो ख्वाब के माना में है या मंज़र के माना में, दोनों एहतमाल उसमें हैं। तो हम कुरान ही से फ़ैसला करवा लेते हैं कि वो हकीकत थी या बोलो ख्वाब था। कुरान में दो वाज़ेह करीने, अगर हम हदीस को हटा दें, हदीस से तो पता चलता है कि ये ख्वाब नहीं था। हदीस से तो साफ के बुराक पे बैठ के आप जा रहे हैं, ख्वाब में इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? ख्वाब में आप अमेरिका जाओ ऐसे ही पहुंच जाते हो बग़ैर जहाज़ के भी। ये जो पूरा बुराक आ रहा है, जिब्रील आ रहे हैं, जाया जा रहा है, फिर वहाँ इमामत हो रही है, हदीस से तो साफ पता चलता है। लेकिन हम कुरान में भी देखते हैं कि दो वाज़ेह करीने हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ रुइया ख्वाब के माना में नहीं है। सबसे पहले इस रुइया के आगे पीछे जो आयत है वो खुद ही बता रही है। फरमाया वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नासी वश्शजरतल मलऊनत फिल कुरान, कि हमने इस रुइया को भी और कुरान में जो मलऊन दरख्त का तज़किरा हुआ है, इन दोनों चीज़ों को लोगों के लिए आजमाइश बनाया। कैसे? मलऊन दरख्त है शजरा ज़क़ूम। कुरान में आता है कि जहन्नम में एक दरख्त है जिसका फल बेइंतहा कड़वा, बहुत कड़वा, जो जहन्नमियों को खिलाने के लिए दिया जाएगा। इस पर मुशरिकीन मक्का कहते थे कि एक तरफ आप कहते हैं जहन्नम में आग है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जहन्नम में दरख्त है, दरख्त आग में नहीं उगते। आई बात समझ में? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह, जिसका हासिल ये है कि अल्लाह को ये ताकत और कुदरत है कि वो आग के अंदर भी दरख्त पैदा कर दे। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने ये मलऊन दरख्त को बनाया किसके लिए? आजमाइश, ताकि मुशरिकीन और गैर मुस्लिम इसका इनकार करें कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि ये इनकार करना बनता इसलिए नहीं है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो हमने ज़क़ूम दरख्त को भी लोगों के लिए क्या बना दिया? आजमाइश, कि ये अल्लाह की कुदरत जो मानता है वो तो इसको मानेगा, जो अल्लाह की कुदरत नहीं मानता वो इसका इनकार करेगा। तो इसी के साथ अल्लाह ने नबी की मेराज का भी तज़किरा किया कि हमने नबी को जो मंज़र दिखाया उसको भी लोगों के लिए क्या बनाया? आजमाइश। क्या मतलब? जो अल्लाह की कुदरत को मानेगा वो तो मानेगा इस वाक़े को, जो कहते हैं अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता वो इस वाक़े का इनकार कर देगा।
ख्वाब अगर ये होता तो ख्वाब को मानना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये फितना थोड़ी बनता। नबी कहते मुझे ख्वाब आया है, ये हुआ है, तो अबू जहल भी कहते था भाई ख्वाब तो किसी को भी कुछ बोलो ना भाई आ सकता है, ख्वाब में तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी इंकार ना करता। लेकिन जैसे वो कह रहे थे अकलन ये मुमकिन नहीं है कि जहन्नम में दरख्त पैदा हो जाए, ऐसे ही अकलन ये मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान जिंदा अपने जिस्म के साथ रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और आसमानों की सैर करके आ जाए। इट इज़न्ट पॉसिबल, ये अकलन मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। खुदा की कुदरत को मानोगे तो दोनों पे यकीन करोगे, नहीं मानोगे तो दोनों का इनकार करोगे। तो ये बहुत बड़ी दलील है कि यहाँ रुइया से मुराद मेराज में हकीकत है जिस्म के साथ, ख्वाब इससे मुराद नहीं है, वरना ये आजमाइश ना होता। दूसरा कुरान में वाज़ेह इशारा किया, वो तो सराहत है। सूरह बनी इसराइल शुरू हो रही है, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा बिअब्दिही, जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गया, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। यहाँ अल्लाह नहीं कह रहे कि मैंने ख्वाब में ले गया हूँ मैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं रात को के थोड़े से हिस्से में आपको यहाँ से वहाँ ले गया, तो इसका मतलब क्या होता है? लेकर गया या ख्वाब दिखाया है भाई? तभी तो मुशरिकीन ने इनकार कर दिया, ये नहीं हो सकता। अगर ख्वाब की बात होती तो वो इनकार ना करते। फिर जब इनकार किया तो अल्लाह फरमाते हमने इस वाक़े को आजमाइश बनाया।